एटीएफ कोचिंग सेंटर में दोस्तों आपका स्वागत है। अब हम लोग दोस्तों एक नए तरीके से अब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। वो रिवीजन किस तरह का है दोस्तों? वो रिवीजन इस तरह का है कि मैंने जो लूसेंट का जो बुक है, जो 2023-24 जो बुक है, ठीक है, जो 2023 और 24 जो बुक है लूसेंट का, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का, उसका मैंने फ़ोटो लिया, उसका मैंने पीडीएफ बनाया और उसी से अब हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मुझे पूरा लूसेंट याद है या नहीं याद है। जब पूरी तरीके से आपको याद हो जाए तभी आप दूसरे किताबों को उलटिए, ठीक है। अगर यही याद हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं 100% दोस्तों, ठीक है, 100% दोस्तों आपका जॉब कन्फर्म है, ठीक है, 100% दोस्तों अगर ये पूरा याद हो जाता है तो। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको कितना याद है आप खुद अब जांच कर लीजिए। पहला प्रश्न, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? विक्रम संवत कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 73 ईसा पूर्व। चलिए 21वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था। चलिए दूसरा मैंने 22वां प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ठीक है, विक्रम संवत 58 ईस्वी में और शक संवत 78 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 22 का। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए कली संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी विक्रम संवत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए 23 का। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शक संवत। कब शुरू हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, गुप्त संवत को। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। चलिए 24 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, ठीक है। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन ए अपने राज्य रोहन के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुनों को परास्त करने के लिए उपलक्ष्य में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने राज्य रोहन के स्मारक के रूप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है, दूसरा क्या है, शक संवत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है, शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व सन 78 से शुरू हुआ था, ठीक है। और गुप्त संवत 319 से शुरू हुआ था, सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में शुरू हुआ, ठीक है। इसमें से सही आपको क्या क्या है वो आपको जवाब देना है, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन सी है, 1, 2 व 3 है, 1, 2 व 3 ये तीनों सब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्य रोहन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में या ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। चलिए 27 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने राज्य रोहन के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है
जो कलचूरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने का कारण कलचूरी संवत भी कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? कलचूरी संवत भी कहलाया। ठीक है, ऑप्शन ए है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है त्रैकुटक संवत, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 28 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पर अब हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है तैलप द्वितीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन सी विक्रम आदित्य चतुर्थ, या ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 29 का। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रम आदित्य चतुर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, या ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। चलिए 30वां का सही जवाब दीजिए। तो 30वां का सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को। किसे है? तो लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 2066, या ऑप्शन डी 2087। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1931। कितना होगा? तो 1931। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करना, कितना मान हो जाएगा? 32 का। तो ऑप्शन डी 2013 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2013। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है देख लेते हैं कि सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। ठीक है, सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। इधर लेखक है, इधर इतिहास की परिभाषा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तीसरा का ए का तीसरा होगा ओकसाट। ओकसाट का क्या होगा? ये सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, बी का होगा फॉर ट्रेवेलियन। क्या होगा? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, सी का होगा पहला कलिंगवुड है। क्या था? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और डी का होगा दूसरा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यह किसने कहा था? ऑप्शन ए गायम बतिस्ता विको, ऑप्शन बी वेनेडिटो क्रोचो, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, या ऑप्शन डी ऑगस्टे कोम्पटे। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 14 का। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी वेनेडिटो क्रोचो ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? वेनेडिटो क्रोचो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए E.H. कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी V.A. स्मिथ। चलिए 15 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए E.H. कार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? BC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन सी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल, या ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क है। चलिए 16 का सही जवाब दीजिए। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। इन्हीं के इस पर BC लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? AD का ऑप्शन ए एनो डोमिनी, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नोलॉजमेंट ड्यू, या ऑप्शन डी आफ्टर डेट। तो ये होता है ऑप्शन ए एनो डोमिनी होता है। AD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी।
नेक्स्ट प्रश्न 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व, ठीक है, वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? ऑप्शन ए वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी वर्ष जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या ऑप्शन डी जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 18 का, तो 18 का सही जवाब ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। कब आता है? तो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ठीक है, 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 10वीं ईस्वी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 19 का, तो 19 का सही जवाब ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 मिलाना है संवत्सर और किस समय से गणना शुरू हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए इसका देख लेते हैं। विक्रम संवत कब हुआ था? विक्रम संवत तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत कब हुआ था? तो 319 या 20 मान लीजिए, 320 में। और कली संवत तो 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी शासन को, या ऑप्शन डी पर्यावरण को। चलिए पहला का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अतीत को अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम, ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हीरोडोटस, ऑप्शन सी मानेथो, या ऑप्शन डी होमर। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए, तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी हीरोडोटस, ये यूनानी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? यह किसने कहा है? ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पोलिबियस, या ऑप्शन डी टैसिटस। चलिए इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। किसने कहा था? थ्यूसिडाइडिस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी प्लूटार्क, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, या ऑप्शन डी प्लिनी। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीरोडोटस। क्या नाम है? तो हीरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थ में निम्न है, किससे संबंधित है इतिहास के पिता? ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपीडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, या ऑप्शन डी सुकरात। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है हीरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगेल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी कलहन का, या ऑप्शन डी बर्नी का। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए, तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन ए हीगेल का है। किसका है? हीगेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आप कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगेल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी जेबी ब्यूरी का, या ऑप्शन डी EH कार का। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीगेल का। किसका है? हीगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जेबी ब्यूरी, ऑप्शन सी
कॉलिंग वुड, या ऑप्शन डी EH कार। चलिए इसका सही जवाब दीजिए आठवां का, तो आठवां का सही जवाब ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए नौवां का, तो नौवां का सही जवाब है ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजिल्स, या ऑप्शन डी लेनिन। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्क्स का। किसका? तो मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन ए आधुनिक उदारवाद, ऑप्शन बी डार्विन का विकासवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद अस्तित्ववाद, या ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए 11 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टब्स का, ऑप्शन बी सी सीले का, या ऑप्शन डी कार्यालय का, या ऑप्शन डी ट्रेवेलियन का। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीले का। किसका कथन है? सीले का कथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? क्वेश्चन नंबर 33। चलिए इसका सही ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, या ऑप्शन डी 248 वर्ष। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए होना चाहिए, बोलो ऑप्शन सी होना चाहिए, 135 वर्ष का। ठीक है, तो 135 वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330, या ऑप्शन डी 407। चलिए 34 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 263 लिखा हुआ है तो शाके यानी शक संवत क्या होगा? 263 का शक संवत क्या होगा? ऑप्शन ए 1908 शाके, ऑप्शन बी 1918 शाके, ऑप्शन सी 1928 शाके, या ऑप्शन डी 1938 शाके। चलिए 35 का सही जवाब दीजिए, तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी 1928 शाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, या ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। चलिए ऑप्शन नंबर 36 का सही ऑप्शन दीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्या है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन 14 तथा निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 का ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी बी.ए. स्मिथ, या ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी ने। किसने किया था? तो विलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी ऑर्गन 40 आइसोटोप,
ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम 90 या ऑप्शन डी यूरेनियम 238। चलिए 38 का सही ऑप्शन बोलिए, इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन ए कार्बन 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन डेटिक निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, किसके लिए? ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टाने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 39 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीवाश्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, कब माना जाता है? ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी मानव ने एक दूसरे से बात करना सीखा, ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा या ऑप्शन डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। चलिए 40 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संदर्भ में इतिहास काल हिस्ट्री पीरियड के आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 30 लाख ईसा पूर्व है, ऑप्शन बी 3000 ईसा पूर्व है या ऑप्शन सी 6000 ईसा पूर्व है या ऑप्शन डी 647 ईसा पूर्व से। चलिए 41 का सही जवाब दीजिए, तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कला या ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। चलिए 42 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेखन की कला मिला है। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का पहला चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मई अथवा 14 मई, ऑप्शन सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च या ऑप्शन डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 43 का, तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी प्लिनी या ऑप्शन डी सेलेरियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेलेरियस ने यह चलाया था तीनों भागों में बांटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हेनतसांग, ऑप्शन सी अल-मसूदी या ऑप्शन डी अल-बरूनी। चलिए 45 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल-बरूनी ने। किसने दी है? तो अल-बरूनी ने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत बीते हुए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन बी भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन सी सामाजिक स्रोत या ऑप्शन डी राजनीतिक स्रोत। चलिए पहला का सही जवाब दीजिए, तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए तो ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होता है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा का सही जवाब दीजिए, तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुराण। कौन नहीं माना जाता है? तो पुराण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है, ठीक है, यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? कौन ये दावा करता है? तो 5वां का ऑप्शन डी है महाभारत ये दावा करता है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का।
नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है बौद्ध का ही है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए, तो नागसेन। कौन है भिक्षु? तो नागसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां पर। क्वेश्चन नंबर 11, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अष्टाध्यायी पन्निनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के, तो इसका रचनाकार का नाम है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? चलिए 14 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन, विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्हन है। क्वेश्चन नंबर 17, चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चलिए चंदबरदाई द्वारा, तो 17वां का सही जवाब है ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? चलिए 18 का सही जवाब दीजिए, तो हीरोडोटस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? चलिए 19 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन ए है, मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, जियोग्राफिका की रचना किसने की है? ज्योग्राफी की के, तो ऑप्शन सी है, स्ट्रैबो ने। किसने किया है? स्ट्रैबो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचनाकार किसने की है? तो इसका है ऑप्शन डी, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? 25वां का सही जवाब दीजिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में, चलिए 26 का सही जवाब दीजिए, तो हेन त्सांग आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? चलिए 27 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, पाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अल बरूनी किसके शासन काल का इतिहासकार था? ठीक है, अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? चलिए 28 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 29, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, तो मोरक्को से आया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 30वां का सही जवाब दीजिए, तो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? चलिए 31 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए 32 का सही जवाब दीजिए, तो 1861 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? चलिए 33 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निकालने में जो जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ठीक है, तो ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 38 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? बोगाज कोई का, चलिए 39 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र व नसत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, 40 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 41 का सही जवाब ऑप्शन है प्राकृत एवं ब्राह्मी में लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं? प्राकृत एवं ब्राह्मी में। क्वेश्चन नंबर 42, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब 42 का ऑप्शन है सरेकुना, कंधार से। कहाँ से? सरेकुना, कंधार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त है शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? चलिए 43 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए है खरोष्टी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? चलिए 44 का सही जवाब दीजिए। तो खरोष्टी लिखी जाती थी। नेक्स्ट, हिलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, ठीक है, किससे? चलिए 45 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? चलिए 46 का सही जवाब दीजिए। तो हाथी गुम्फा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? चलिए 47 का सही जवाब दीजिए। तो शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। किसके द्वारा? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? चलिए 48 का सही जवाब दीजिए। तो 48 का 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए रुद्रदमन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चलिए 49 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? चलिए 50 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रयाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबार कवि था? चलिए 51 का सही जवाब दीजिए। तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चलिए 52 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी चतुर्थ सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो अशोक के। 53 का और चंद्र का, और 53 का ऑप्शन बी। ठीक है, 53 का ऑप्शन बी चंद्र के जो है स्मृति में है। क्वेश्चन नंबर 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है, तो 55 का है भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था? रवि कीर्ति
किस चालुक्य का? तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? चलिए 57 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन ए होल अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? चलिए 58 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में। क्वेश्चन नंबर 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकाथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? चलिए 59 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी राज राजा प्रथम ने। 60 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? चलो क्वेश्चन नंबर 60 का, तो उत्तर मेरूर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर, कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, ठीक है, तो आहत सिक्के। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ठीक है, तो इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? चलिए 64 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन है कुषाण ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? 65 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन ए है शीशा के बने थे। किससे बने थे? तो शीशा के बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? चलिए 66 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। किसने चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? चलिए, तो आर्किमेडू से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 69, तो ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ठीक है, तो सुवर्ण भूमि से। किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 किस भाषा में है? तो लैटिन भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 73, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? चलिए पहला का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना यानी द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए, तो अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव आदि पूर्वज माना जाता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए, तो लूसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा
वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? चलिए 74 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मागध का। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? चलिए 75 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? चलिए 76 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 77, रबातक अभिलेख संबंधित है। रबातक किससे संबंधित है? तो कनिष्क से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो हीरोडोटस ने। नेक्स्ट, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? चलिए 79 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाहिने और लिखी जाती? दाहिने से बाहिने तो खरोष्टी लिपि जाती थी। ठीक है, 80 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर अब आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आपको कितना याद है आप सिर्फ ये देखते जाए। ठीक है, कि हमें कितना याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी होमो, ठीक है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उससे सामान्यतः जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा से। कहाँ? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद माना जाता है? चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए, तो पिथेकैंथ्रोपस को। किसे? पिथेकैंथ्रोपस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो होमो इरेक्ट्स को। किसे? होमो इरेक्ट्स को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो नियंडरथाल को। किसे? नियंडरथाल को। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? चलिए 13 का सही जवाब दीजिए, तो क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम समझा था, क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? चलिए 14 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। किस नाम से जाना जाता है? तो क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? चलिए 15 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी होमो सेपियन सेपियन। नेक्स्ट, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? चलिए 16 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन सी पल्लावरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? चलिए 17 का सही जवाब दीजिए, तो 1863 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे कहाँ के थे वो? तो एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे वो? तो भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए, तो हथनौरा से मिला है। नेक्स्ट, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। ठीक है, क्या था? तो पूर्णतः था प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या धंधा था भाई? तो शिकार खेलना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23,
पूरा पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन था, ठीक है। तो घुड़सवारी 23वां का सही जवाब दीजिए। तो 23वां का सही जवाब है बोलो ये शिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी, ठीक है, पूरा पाषाण काल में, ठीक है, तो आग का जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने होते थे, किसके, तो स्फटिक के बने होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, सोहन संस्कृति, ठीक है, तो पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है, किस संस्कृति का, पूरा पाषाण संस्कृति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष नहीं मिले हैं, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो पंजाब से। नेक्स्ट, सिंहावल एक पूरा स्थल है, ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संधाओ यानी संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो मध्य पूरा पाषाण काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, चलिए 33 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में आ चुके हैं। निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है, चलिए 34 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, चलिए 35 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है पटने। कहाँ से मिले हैं, तो पटने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, चलिए 36 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक प्राप्ति स्थल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दी गई संस्कृति का सही कालक्रम क्या है, चलिए 37 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए है एबे विलियन, फिर है एस्यूलियन, फिर है मुस्तीरियन और फिर है मेगडलेलियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं, चलिए तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी बागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है, चलिए ठीक है 40 का सही जवाब दीजिए। तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है, ठीक है, भीमबेटका, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो गुफाओं के चित्र के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालिक पूरा स्थल से मृगश्रृंग हरिण के सिंह के छल्लों का माला के प्रमाण मिले हैं, चलिए 43 का सही जवाब दीजिए। तो महदहा से। कहाँ से मिला है, तो महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, चलिए 44 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए बागौर से। कहाँ से हुए हैं, तो बागौर से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, चलिए 45 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी भीमबेटका। नेक्स्ट, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं, ठीक है। चलिए 46 का किससे,
तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस शिलाश्रय का सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो भीमबेटका का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? चलिए 48 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैल श्रेयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? चलिए 49 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 और 3, यानी भीमबेटका में और जौरा में। ठीक है, नेक्स्ट, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? ठीक है, चलिए तो मध्य पाषाण काल में। कब? तो मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 51, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। 51 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिले हैं? चलिए 52 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? चलिए 53 का सही जवाब दीजिए, तो तमिलनाडु से। टी से तमिलनाडु, टी से टेरी स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नवपाषाणिक मानव जीवन की विशेषताएं थी। ठीक है, क्या क्या थी? चलिए 54 का, तो ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3, खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? चलिए 55 का सही जवाब दीजिए, तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट 57, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो गेहूं। 58 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं में जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो मेहरगढ़ में। कहाँ? तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चलिए 60 का सही जवाब दीजिए, तो बेलन घाटी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? चलिए 61 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। नेक्स्ट, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? चलिए 63 का सही जवाब है, तो ऑप्शन बी कालपी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो कालपी से मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास पिच ड्वेलिंग के प्रमाण मिले हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो बुर्जहोम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 65 का, तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन बी गुफ कराल से। कहाँ से? गुफ कराल से। नेक्स्ट, नवपाषाणिक कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? चलिए 66 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी एक बुर्जहोम और गुफ कराल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। कहाँ से मिलता है? चलिए 67 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी कश्मीर से। नेक्स्ट, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? चलिए 68 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन ए कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 69, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित, तो नवपाषाणी युग के मवेशी रखने वाले के वस्ती के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70,
राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो दक्षिण भारत से। नेक्स्ट, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? चलिए 71 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ठीक है, तो बुर्जहों में। नेक्स्ट, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, कथन है प्रागैतिहासिक भारत में संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण क्या है? अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म स्मोकरणों का विकास तथा उपयोग हो। चलिए 74 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, सुमिलित करना है नवपाषाणिक स्थल और राज्य। पांडुरा 76 का, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1 2 3 4। पांडुराज ढीबी तो पश्चिम बंगाल में, कुचाई उड़ीसा में, दाउजली हैडिंग ठीक है तो आसाम में, पायन थोरलंगनतीन मेघालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का है, सुमेलित करना है यहाँ भी। ठीक है, तो नवपाषाणिक स्थल और राज्य। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर कर्नाटक में है और मय्यमपल्ली तो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चलिए 78 का सही जवाब दीजिए। तो ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे किस रूप में? एक सेकंड लगेगा। 79, किस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए 79 का। तो ऑप्शन सी, चालकोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तो तांबा। ऑप्शन सी बिल्कुल 80 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, सुमिलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, तो पूरा पाषाण काल तो आखटेक एवं व खाद्य संग्राहक सही है। मध्य पाषाण काल आखटेक व पशुपालक सही है। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक सही है। ताम्र पाषाण काल कृषक सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83, इसको भी सुमिलित करना है। तो पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास सही है। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास सही है। नवपाषाण काल गर्त आवास। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। ठीक है, चलिए 84, इसको भी सुमिलित करना है। ठीक है, अतिरपक्कम तो पूरा पाषाण। चौपनी मांडो मध्य पाषाण। कुल्ली पार्क हड़प्पा। इनाम गांव ताम्र पाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सूरकोटदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तंबवती के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए 86 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी, अहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार किए। मानचित्र में छायावर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है?
ठीक है, चलिए कौन सी है 87 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी मालवा संस्कृति। कौन संस्कृति? तो मालवा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्या करना है? तो मिलान करना है। क्या है? आहाड़ संस्कृति तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालदा संस्कृति तो पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति तो दक्षिण पश्चिमी गुजरात। 89 मिलान करना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात तो रंगपुर संस्कृति। ठीक है, चलिए 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? चलिए 90 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन है दायमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? चलिए 91 का सही जवाब दीजिए। तो इनाम गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रशम या ताम्र पाषाण काल में चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, तो 93 का ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या किस तरह से? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए नेक्स्ट 94 मिलान करना है। तो महाराष्ट्र क्षेत्र 100 के उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना, उत्तर दक्षिण में। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। चलिए 95, निम्नलिखित में काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। चलिए 95 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4। पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो 1300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी पूर्व वैदिक काल के आर्यों के लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। ठीक है, तो लौह तकनीक के प्रसार पर। किस पर? लौह तकनीक के प्रसार पर। चलिए 100 मिलान करना है। तो अतरंजी खेड़ा तो उत्तर प्रदेश में, नौह राजस्थान में, चिरान बिहार में, तो महिषादल तो पश्चिम बंगाल में। चलिए 101, ठीक है, मिलान करना है इसका भी। तो राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहूर झारी, ठीक है, राज्य है लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में अदिचन्नालूर। चलिए 102 प्रश्न, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, दमदमा, कुरनूल, टेक्कलकोट और नैकुंड। उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए कूट से चुनिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी 2 1 3 4। 2 मैंने हो गया पहले कुरनूल, फिर दमदमा, फिर टेक्कलकोट और फिर नैकुंड। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोग संस्कृतियां में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए गैरिक मृदभांड संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है। किससे संबंधित है? 105, तो लौह काल से। किससे संबंधित है? तो लौह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है, महापाषाणिक पुरास्थल और राज्य है। तो पलवाल तो आंध्र प्रदेश में है, पिकली हल तो कर्नाटक में है, पुरकालम केरल में है, सेंगुरनम तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट 107 मिलान करना है स्थान का नाम और संबंध संस्कृति। सोहन पुरापाषाण काल को कहा जाता है।
बुर्जहोम नवपाषाण काल में, रंगपुर ताम्रपाषाण काल में, अद्दीचन्नल्लुर महापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट 108 प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, युग्म इसमें कौन कौन सही है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1, 2 और 3। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पुरकलम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल में। ठीक है, चलिए 109 प्रश्न संख्या 109। ठीक है, मिलान महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द। मेनहीर तो प्रथम स्तंभ, कुहाड़कल तो फनशिला, टोपीकल तो छत्रशिला, डोलमेन तो प्रस्तर मेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन रूप है, किसका रूप है? ठीक है, तो डोलमेन का है। किसका है? डोलमेन का। क्वेश्चन नंबर 111, कथन है क्या? दक्षिण भारत के महापाषाण कालिक मृत भांडों के अंदर का काला तथा बाहर का रंग लाल है, कारण क्या है? इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। चलिए 111 का तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, कथन है क्या? दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि का प्रमुख व्यवसाय था, कारण क्या है? उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ठीक है, तो दोनों सही है, कारण भी सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृत भांड संस्कृति के अनुरूप को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन गैरिक मृत भांड संस्कृति, उसके बाद है काले व लाल मृत भांड संस्कृति, फिर है चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति, फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, ताम्र निधि या भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? चलिए 114 का ऑप्शन ए गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ठीक है, तो जीवाश्म भी है, हाथ एवं कुल्हाड़ियाँ हैं, मृदभांड है और अस्थि अवशेष, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्राचीनतम चूल्हे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? चलिए 116 का सही जवाब दीजिए, तो बिला सुरगाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? चलिए तो बागौर से। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? ठीक है, तो लिंग सुगुर को। किसको? लिंग सुगुर को। क्वेश्चन नंबर 119, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? चलिए 119 का तो डार्विन ने। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो एक जीव वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? 121 का तो इंग्लैंड के थे ये चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किया किस मत या सिद्धांत का खंडन था? ठीक है, तो देवी उत्पत्ति मत। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? 123 का सही जवाब दीजिए। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 123, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? चलिए 123 का सही जवाब दीजिए। तो 123 का सही जवाब है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 124, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यात्मक प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चलिए किसने कहा था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो औजार बनाने वाली प्राणी के रूप में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रोलोपिथेक्स प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से? तो दक्षिण गोलार्ध से। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिण मानव समप्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? तो सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को धोतित करता है? ठीक है, तो द्विपदी। नेक्स्ट, होमोसेपियन नियंडरथाल, नामकरण में नियंडरथाल है। क्या है नियंडरथाल? तो स्थान है। नेक्स्ट, नियंडरथाल स्थित है। नियंडरथाल कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स। नेक्स्ट, क्रोमैग्नन स्थित है। कहाँ है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट, क्रोमैग्नन है। क्रोमैग्नन क्या है? तो फ्रांस में स्थित एक विशाल श्रेय है। नेक्स्ट, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिम युग का। किस युग का? तो हिम युग का। नेक्स्ट, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो होलोसीन। किसका है? तो होलोसीन का। नेक्स्ट, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर है। किस पर निर्भर थे वो? तो आखेट यानी शिकार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाण कालीन शिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नव पाषाण कालीन शिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? किसमें? तो मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो गार्डन चाइल्ड की। किसका? गार्डन चाइल्ड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, नौ पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? चलिए 142 का सही जवाब दीजिए। तो गार्डन चाइल्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो नव पाषाण काल में। चलिए 144, कथन ए क्या कह रहा है? नव पाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कारण क्या है? इसे वो हवा धूप बारिश के प्रकोप से बचाते थे। ठीक है, 144 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 145, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास के एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया? कब आरंभ किया था? तो नव पाषाण काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडुराजार ढीबी। पांडुराजार ढीबी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरांद। नेक्स्ट, नव पाषाणिक स्थल मायन थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? पायन थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नव पाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? ठीक है, तो पय्यमपल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? चलिए 152 का सही जवाब दीजिए। तो नावदा टोली। क्वेश्चन नंबर 153, नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने। नेक्स्ट, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदि चन्नालूर। आदि चन्नालूर। नेक्स्ट 157, कथन ने क्या करा? दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र या स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण क्या है? इसे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। तो ऑप्शन ए दोनों सही है। 158 क्वेश्चन नंबर, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है?
ठीक है, तो गुनगेरिया से, कहाँ से मिला? गुनगेरिया से। नेक्स्ट, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भोजपत्र या भूर्जपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? 160 का, तो ऑप्शन सी श्रृंगवेरपुर से। कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर से। क्वेश्चन नंबर 161, श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज। नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा था? ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर काकनकर ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों जानते हैं कितना चैप्टर कवर कर लिया? हम लोग 3 चैप्टर कवर कर लिए दोस्तों। ठीक है, एक पीढ़ी में हम लोगों ने 3 चैप्टर, भारतीय इतिहास में सामान्य परिचय हम लोग कवर कर लिए, ऐतिहासिक स्रोत कवर कर लिया और प्रागैतिहासिक काल 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कितना याद है आप खुद अपने आप को जांच पड़ताल कर ले दोस्तों। अब इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, अब तुरंत वीडियो बनते रहेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप याद करें, जितना से जितना याद कर सकते हैं। अब जल्दी प्रश्न आपको मिलेंगे, लगभग अभी हम लोगों ने 250 से 300 प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अच्छे से याद करें, इस बार सिलेक्शन कर ले, 2024 आप डेडलाइन मान के चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।